पंडित जी सीताराम। जेशा भाई को यार ट्रॉफी, यार मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कप्तान और हमारा कोच वो ट्रॉफी को हनुमान मंदिर ले जाना चाहते थे, उसके साथ जाना चाहते थे ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक था। जेशा भी चले गए, कोई तो उन्हें याद दिला देता कि आप आईसीसी के चेयरमैन, तो वो कह रहे हैं हाँ इंडियन क्रिकेट काउंसिल यही है भाई। हम लोग का तो अपना टूर्नामेंट शुरू हो गया, हम उसमें खुश हैं। बाकी पीएसएल आएगा। पीएसएल की सबसे बड़ी खासियत यह है उसमें पाकिस्तान टीम हारती नहीं है, तो दुख नहीं होता, जो भी जीते अपने ही होते हैं। चपेड़ मारनी है इनके मुंह के ऊपर। अगत जी बॉम्बे तक चीखे जाएगी। अगत जी आज तेरी चीखे जो निकाली तेरे सलमान अली हग्गा की, तेरे आसिफ मुनीर की, तेरे मोहसिन नकवी की, अब तुम्हें इतना मारते हैं तो मुंह खोलते क्यों हो यार? मुझे ये समझ नहीं आती। ये मोहम्मद आमिर भौंक रहा है, अच्छा सेमीफाइनल ले जाएगी, अच्छा फाइनल ले जाएगा और फाइनल जीतेंगे। अब बता, अब आके हमारे तले पे चाट ले। गिरेबान पकड़ना है तो आईसीसी का पकड़ो ना। उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर तमाम मुल्कों के लोग बैठे हुए यार। ये कहना कि इंडियन इन्फ्लुएंस है तो इतना तप्पड़ तुम्हारे में भी होना चाहिए कि साले तुम्हारा भी इन्फ्लुएंस चले। हालांकि हम पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाए, हमने तुम्हें हराने की दुआएं भी बहुत की, लेकिन हमारी दुआएं भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ती नजर आई। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जीती है इंडिया वर्ल्ड कप, पर हो गया है घोप घोप पाकिस्तान का। पाकिस्तान से वैसे चीखने की आवाजें आती थी यार, जब घोप घोप हुआ था तभी तो पाकिस्तान पैदा हुआ था। फर्क बताऊं मैं दोस्तों आपको, फर्क क्या है? फर्क यह है कि कल जब फाइनल हो रहा था अहमदाबाद में, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आईसीसी वर्ल्ड टी20 की ट्रॉफी लेकर कौन गया था मैदान में? एमएस धोनी और रोहित शर्मा, दो वो कप्तान जिन्होंने इंडिया को इससे पहले वर्ल्ड कप टी20 जिताए हैं। एक और तस्वीर आपने देखी होगी, इंडिया के तीसरे कप्तान, इनफैक्ट वो पहले थे जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जीती, कपिल देव, वो भी उस प्रेस बॉक्स में थे, वो भी उस हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में थे, और तीनों की एक साथ तस्वीर आई है। आपके वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान कहां पर हैं? क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। 19 छक्के इन्होंने मारे इंग्लैंड पे, 18 छक्के मारे आज इंडिया ने यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार छक्का मारना कोई मतलब, कोई छक्का फिक्स करके दिखा दे मुझे कि ये छक्का फिक्स है यार। अबे छक्का मारने की एबिलिटी होगी तो मारोगे ना। आईसीसी बिक चुका है। आईसीसी अपनी मर्जी की टीम को टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवा देता है और आईसीसी अपनी मर्जी के प्लेयर्स को टी20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दे देता है। अभी भी ये लोग ढीठ के बच्चे पाकिस्तानी ये नहीं मान रहे कि इनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है और इंडिया बहुत सुपर पावर बन चुकी है और इनकी हैसियत नहीं हमसे कंपेयर करके। अभी भी रो रहा है फिक्सर आमिर। पहले कह रहा था सेमीफाइनल नहीं जाएंगे, फिर कहता है फाइनल जाएंगे, फिर कहता है फाइनल जीतेंगे। आज क्या कह रहा है कि भाई अभिषेक प्लेड वेरी वेल टुडे, बट आज जो क्रेडिट है ना वो न्यूजीलैंड की बॉलिंग को देना चाहिए, बिकॉज इतने छक्के खाए उन्होंने, सेम डिलीवरीज डाले हुए थे। मुझे ये नहीं समझ में आई कि बड़ा अजीब था, सेंटनर ने पहले हेनरी को बॉलिंग दी, फिर फिलिप्स को बॉलिंग दी, फिर पूरा प्लान चेंज कर दिया और मेरे को समझ नहीं आई। मैंने न्यूजीलैंड को भी इतने प्रेशर में नहीं देखा। तो बेटा इंडिया ने डाला ना प्रेशर में मार के। याद है 2011 में हम सेमीफाइनल जब इंडिया से चेन्नई में चंडीगढ़ में खेल रहे थे मोहाली में, तो हमने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट किया। हफीज और कामरान अकमल ने 90 रन पे, ठीक है, 90 रन पे हमारी कोई विकेट नहीं थी और मैं भी एज ए कैप्टन रिलैक्स बैठा हुआ था कि हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। पहली विकेट गिरी है, उसके बाद क्राउड ने जिस तरीके से टीम को उठाया और टीम जिस तरह लड़ती हुई नजर आई है, हमारे कुछ बैट्समैन अंदर जाते हुए कांप रहे थे शोर की वजह से, और वो शोर की वजह से। और मैं खुद एज ए लीडर कप्तान बैठा हूं, देख रहा हूं कि एक आउट हुआ, हफीज आउट हुआ था, उसके बाद उनके प्लेयर हर बॉल के ऊपर, क्यों उनका पीछे इतना शोर था, तो वो हमारे ऊपर ऑनेस्टली प्रेशर आ गया था। पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? हम कर क्या रहे हैं? हम ऐसे लग रहा है अनारकली में बैठ के हम थोड़ी खेल रहे हैं। देखो ये तो होना ही है। हम थोड़ी खेल रहे हैं। देखो ये तो होना ही है। क्यों? हम कहाँ बैठे हैं? क्या मतलब? हम कहाँ बैठे हैं इस वक्त? हम एक स्पोर्ट्स शो में। स्पोर्ट्स शो ये कहाँ हो रहा है? इस्लामाबाद में। किसके लिए हो रहा है? अवाम के लिए। कहाँ की अवाम के लिए? पाकिस्तान की। उनकी टीम खेल रही है? नहीं। तो फिर चूरा नहीं बेच रहे? ठीक हो गया जी। आगे चले। आपने इस काबिल छोड़ा। इंडिया ने तो ऐसे खेल का मुजाहरा किया कि खूब उनकी मरम्मत किया जी भरकर। मैं समझता हूँ कि नो डाउट जाहिर है दिली तौर पर हमारा दिली लगाव था, हमदर्दी थी न्यूजीलैंड के साथ कि अच्छा खेले, अच्छा फाइट करे, जीते, बल्कि न्यूजीलैंड ताकि फर्स्ट टाइम जीतेगी। लेकिन इंडिया की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी। पिछले चंद सालों में आप देख ले, चैंपियंस ट्रॉफी से लेके और फिर वो न्यूयॉर्क वाले मैच से लेके या जहाँ जहाँ भी जो भी टी20 और आईसीसी के टूर्नामेंट हैं, 3 सालों में 3 टूर्नामेंट जीतना कोई मजाक नहीं है। और फिर इसका
आप बेसिक चीज़ जो है उनके देखें, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ऋषभ पंत और जायसवाल और कैसे कैसे और शहरियार और कैसे कैसे प्लेयर उनके बाहर बैठे हैं। जैसा आपने खुद इंटरव्यू में जिक्र किया था कि संजू सैमसन को तो उन्होंने शुरू में घास ही नहीं डाली, टीम में शामिल तक नहीं किया और बाद में शामिल किया गया और उसने खूब साबित किया कि वो बेहतरीन जो है T20 का प्लेयर है। ईशान किशन उनके साथ हैं कि लंबी बैटिंग लाइन है, लेकिन ओवरऑल अगर न्यूट्रल होकर थोड़ा सा तजिया किया जाए तो मेरा ख्याल है जसप्रीत बुमराह जो है एक बड़ा ही मेजर फैक्टर है इंडिया की टीम की जीत में। मुश्किल वक्त में आते हैं और हमेशा वो बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं और मेरा ख्याल है नो डाउट T20 के बेस्ट इस वक्त वो बॉलर हैं। लेकिन जब मेला लूटा इंडिया ने, नो डाउट जब भी हम अब सुबह से पता नहीं कितनी दफ़ा रात से मैं उनकी फुटेज देख चुका हूँ, देखते हैं तो हमारा जहन तो अपनी टीम की तरफ जाता है, काश पाकिस्तान होता। इस इवेंट में अगर देखा जाए तो अगर कोई टफ टाइम फाइनल में दे सकती थी, जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर बात की जाए तो वो साउथ अफ्रीका दिखाई देती थी। वो आएगी फाइनल में तो टफ टाइम देगी, क्योंकि ग्रुप मैच में उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी। और कल का मैच तो शुरू में ही जब पावर प्ले इंडिया की तरफ से हो गया तो लगता था मैच इनके हाथ से निकला। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल अलग लेवल की क्रिकेट खेली है, 3 दफा 250 प्लस टोटल किया, लेकिन फाइनल मजा नहीं आया। जितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने डिजिटली भी देखा, टेलीविजन पर भी देखा, ग्राउंड में भी तकरीबन 86,000 लोग वहां पर मौजूद थे, उनको भी मजा नहीं आया। बड़ा वन साइडेड सा फाइनल हुआ, इतनी कूट लगा दी 255 की, फिर सामने से टीम 159 पे ऑल आउट हो गई, तो वो इतना मजा नहीं आया लोगों को, बड़ा वन साइडेड हुआ। इससे अच्छा तो सेमीफाइनल था कि इंग्लैंड की टीम कम से कम 7 रन के मार्जिन के अंदर तो आई, न्यूजीलैंड तो 96 रन से हारी। लेकिन शुरू से इंडिया की टीम इस तरह खेल रही थी और प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स भी थे। शायद साहब हो सकता है आप इस चीज से अग्री ना करें, लेकिन थोड़ी पब्लिक ओपिनियन जरा सी ये है, और मैं नासिर हुसैन साहब को भी सुनी, क्योंकि वो उनका पुराना क्लिप था जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह पिच में सारी चीजों में एक बड़ा एहतमाम किया जाता है जीत का। तो क्या लोगों को आप इस तरह की फुतहात जो है भारत की, गो की बहुत अच्छी टीम है नो डाउट, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, बट ये जो वन साइडेड जिस तरह से जीते, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका एरोगेंस हम देख रहे हैं, क्या इस एहतमाम किया जाता है या फिर बाकायदा आप बस कहें कि जी इनका ही दिन था, टाइटल का दिफा भी कर लिया, थ्रू आउट जबरदस्त खेल रहे हैं लोगों को बड़े शक व शुबात हो रहे हैं। अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है और उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। उनकी टीम पिछले 2 साल से कोई भी बायलैटरल सीरीज T20। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों न्यूजीलैंड से मैच जीतने के बाद इंडिया के प्लेयर सूर्य कुमार यादव जैसा और गौतम गंभीर ने अहमदाबाद में हनुमान मंदिर में जाकर माथा टेका और ट्रॉफी को भी मंदिर में ले जाकर समर्पित किया, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से उबली हुई है और अपने प्लेयरों को कोस रही है कि हम भी जीतते तो हम भी ऐसा करते हैं। तो आप लोग चैनल पर कृपया नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिए। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने प्लेयरों को, अपने सिस्टम को कोस रही है कि इंडिया जैसा सिस्टम होगा तो हम भी मैच जीतकर ट्रॉफी को अपने मस्जिदों में ले जाकर और इतना खुशी मना के, हमारा का सिस्टम इतना ख़राब है जिसकी वजह से हम लोगों ने इंडिया को देख देख कर जल रहे हैं और रोते जा रहे हैं। दिन पर दिन हमारा सिस्टम ही ख़राब होते जा रहा है। इंडिया का तो हमेशा से ऐसा रहा है कि इंडिया हमेशा से अपना कप जीता है, जीतने के बाद मैच होने से पहले और मैच होने के बाद भी मंदिर में जाते हैं। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ने मंदिर में जाकर टीके लगाकर खेलने के लिए आए थे। उसके बाद से देख कर पूरे पाकिस्तान में घबराया कि इस खीर मंदिर में जाने से इन लोग की इतना फ़ायदा क्यों होता है, और हम लोग मस्जिद में जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है। तो आप लोग अपने कमेंट में राय जरूर दे बताएं कि क्या जिस तरह से हमारा टीम आगे बढ़ रही है उस तरह से इंडिया के सामने पाकिस्तान कभी खड़ा हो पाएगा, ऐसे ही बर्बाद होते जाएगा।